ओके, फिगर दी नहीं है, मैं बनाऊंगा फिगर. AD is the angle bisector of angle BAC. ओके, एक ट्राइंगल है, सपोज ये है ट्राइंगल ABC. AD is the angle bisector. I'm drawing the angle bisector. This is the angle bisector which bisects angle A. AB is 10 centimeter. AC is 6 centimeter. BC is 12 centimeter. BC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 12 सेंटीमीटर है. फाइंड BD एंड DC. BD एंड DC तुम्हें ढूंढना है. सो हाउ यू विल सॉल्व दिस? सी, सबसे पहले बिफोर आई अप्लाई एनी थियरम और एनीथिंग, लेट BD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. देयरफॉर DC, कोई बता सकता है मेरे को? अगर BD x है, DC कितना होगा? पूरा 12 है. कैन एनीवन टेल मी? 12 minus x. वेरी गुड. 12 माइनस x सेंटीमीटर. ठीक है, तो x के टर्म्स में BD और DC मिल गया. अब मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करूंगा. ठीक है, सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, AB upon AC, the ratio of the sides containing the angle. I am also saying the theorem with it. Angle bisector theorem क्या बोलता है? That the ratio of the sides containing the angle is equal to the ratio of the segments in which the angle bisector divides the opposite side. तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड है BC, उसको ये एंगल बाइसेक्टर जिस सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, वो दोनों सेगमेंट के रेशियो से इक्वल होगी रेशियो ऑफ द एंगल्स कंटेनिंग द sides. So AB upon AC will be equal to BD upon DC. ठीक है, so AB is 10, BD is AC is 6, BD is x and DC is 12 minus x. इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके x निकालो, और x निकालने के बाद तुम्हें BD मिल जाएगा और DC मिल जाएगा. प्लीज़ फाइंड x एंड लेट मी नो. सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा, सॉल्व करके x निकालना है. whoever gets it, please tell me the answer. Okay, So is it 7.5? okay, I've got one more answer. 7.5. Yes, Arunima, I've got two answers. Yes, sir, As 7.5. okay, three people are saying 7.5 centimeter. So x is 7.5, and what is x? X is BD, so BD is 7.5 centimeter. So what will be DC? DC will be 12 minus x, which is 12 minus 7.5, which will be 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये दोनों आंसर लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू शुड नो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. इतना इजी क्वेश्चन है. ठीक है, इसलिए सारी थ्योरम्स मैंने पहले बताई ताकि तुम इसको अप्लाई कर सको. और कुछ लोग हैं जो थ्योरम्स लिख लेते हैं, उसके प्रूफ नहीं लिखते हैं. ऐसे भी होमवर्क मुझे मिले हुए हैं, बीच बीच में चेक करता रहूँगा ये लोग कहीं लेक्चर में तो नहीं आ गए गलती से. सो डोंट माइंड. ओके, let's move to the next question, guys. BO and CO are respectively
the bisectors of angle B and C of triangle ABC. Okay, let's take this over here. Sir, for 1 minute, can you please show the previous question? Yeah, sure. Just for 1 minute. Yeah, check it. Okay, sure. Next question for you. BO and CO respectively are the bisectors of angle B and angle C of triangle ABC. ओके तो एक ट्राइंगल बना देते हैं. ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC. इसके अंदर दो बाइसेक्टर्स बना देते हैं. एंगल B का है एक बाइसेक्टर एंगल B का है. और एक बाइसेक्टर एंगल C का है. ठीक है, एक बाइसेक्टर एंगल B का है, एक बाइसेक्टर एंगल C का है. दोनों एंगल अलग अलग है, एंगल B और एंगल C. दोनों के बाइसेक्टर है BO और CO. मतलब ये जो पॉइंट है ये है O, ये जो पॉइंट है ये है O. ठीक है, AO प्रोड्यूस्ड, AO को मैंने प्रोड्यूस किया तो A से एक लाइन बनानी पड़ेगी मुझे. A को मैं आगे अगर प्रोड्यूस करूँगा तो ये जो BC है उसको ये AO वाली लाइन मीट करेगी. कहाँ पे मीट करेगी? P पे. सो ये पॉइंट है P. AO प्रोड्यूस्ड मीट्स BC at P. Prove that AB upon BP is equal to AO upon OP. Number 1, AB upon BP is equal to AO upon OP. बहुत इजी है, बहुत इजी है. कंसिडर ट्राइंगल ABP. प्लीज विजुअलाइज करो ट्राइंगल ABP को सब लोग. कैन एवरीवन विजुअलाइज ट्राइंगल ABP? मैंने हाईलाइट भी किया है इसको. अब ये ट्राइंगल ना तुम्हें जैसे विजुअलाइज करना है, मतलब तुम्हें क्या करना है, AP को बेस बना के विजुअलाइज करना है. B वर्टेक्स होगा और AP बेस होगा. AP will be the base. Okay, so it is right now not in horizontal but in standing position, this triangle ABP. ठीक है, कोई बात नहीं. कंसिडर ट्राइंगल ABP. ट्राइंगल ABP में BO bisects angle ABP, therefore by angle bisector theorem हम लोग बोल सकते हैं कि AB upon BP, that is the ratio of the sides containing the angle, is equal to AO upon OP, is equal to the ratio of the segments of the side which is divided by this angle bisector. Ratio of the segments of the sides which is divided by the angle bisector. ये एंगल बाइसेक्टर थियरम ही मैंने अप्लाई कर दी. ठीक है, अगर तुम नहीं विजुअलाइज कर रहे हो सो सी AB अपॉन BP इज इक्वल टू AO अपॉन OP. जो एंगल B है उसको कंटेन करने वाली साइड्स, ये दोनों साइड AB और BP का रेशियो, ये जो वर्टिकल साइड है तुम्हारी AP, उसके सेगमेंट्स के रेशियो से इक्वल है. क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर वो वर्टिकल लाइन AP को कट कर रहा है O पे. सो AO अपॉन OP से इक्वल है रेशियो AB अपॉन BP का. ठीक है, सो ये तो प्रूव हो गया, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया. कोई बता सकता है सेकंड वाला कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि ये भी बहुत आसान है. Sir, it will be considering the angle ACP. Very good, very good. Applying angle bisector theorem. Okay, so in triangle ACP
if you apply angle bisector theorem, let's see who will tell me this. Nitish looks very interested in this. Nitish? Yeah, of course you do. Nitish, तुमने इतनी अच्छी नोट्स बनाई है, चलो अभी अप्लाई करो उसको, है ना? अप्लाई करो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करो. मुझे ये देखना है कि तुम ऐसे ही छाप तो नहीं रहे हो, समझ के तो कर रहे हो. अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन ट्राइंगल ACP. Those who wants to answer can raise their hand so that I can come to them. Okay. Nitish is not able to answer. It's a very sad thing. ये कैसे नोट्स बनाई है नितिश? आंखें बंद करके नोट्स बनाते हो तुम. आंखें तो छोड़ो, दिमाग तो डेफिनेटली बंद है. That's why. Okay. So I can see Arunima and Priyansh want to answer this. What about the others? जो लोग नोट्स भेज रहे हैं, आंसर हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं. ओके, मृण्मयी ऑल्सो वांट्स टू आंसर. व्हाट अबाउट अदर्स? अगर तुम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है ना नोट्स लिखने का. क्यों लिखिए फिर नोट्स? Janvi, on your cam or you will be out of this meeting and then you cannot enter back whatever you do. Soham? Soham? Yes, sir. Can you apply angle bisector theorem? It is sad. Parth, can you apply angle bisector theorem? Yes, sir. Yes, please tell me, Parth. Which triangle? Yes. ABC. In triangle ACP. Okay. CO bisects triangle ACP. No, angle, not triangle. CO bisects angle ACP. Okay. उसके बाद By angle bisector theorem, AC upon CP equal to AO upon OP. okay, by angle bisector theorem, AC upon CP is equal to AO upon OP. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दो, इसको इक्वेशन 2 बना दो. अब हमें लास्ट चीज़ प्रूव करनी है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BP अपॉन PC. ये भी हो जाएगा. ठीक है, लास्ट जो चीज़ प्रूव करनी है उसको कैसे करना है देखो प्लीज़. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. सॉरी, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? Yes, you are right. You are right. We have to use equation number 1 and 2 for finding the third one. ठीक है? So how do we do that? See, both the ratios are equal to AO upon OP. ये दोनों ratios AO upon OP से equal है, मतलब ये दोनों आपस में भी equal है. So you will write from 1 and 2 AB upon BP is equal to AC upon CP. ठीक है, AB upon BP is equal to AC upon CP. लेकिन वो मुझे प्रूव नहीं करना है, मुझे प्रूव करना है AB upon AC. मतलब यहाँ जहाँ BP है उसकी जगह AC होना चाहिए. तो आई कैन सिंपली पुट AC in the place of BP and BP in the place of AC. मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो ये क्या बन जाएगा, AB which implies AB upon AC is equal to BP upon CP.
एंड दैट इज इट, दैट्स प्रूव्ड. समझ में आया तुम्हें? मैंने I सिर्फ didn't understood this. no, I just shifted AC in the position of BP and BP in the position of AC. So can we do that? Okay, suppose if I say 2/3 is equal to 6/9. पहले तो बताओ ये सही है या गलत लिखा है मैंने? It's true. It's true, right? It's true, right? Now you see the magic. Can I write 2/6 is equal to 3/9? Can I interchange the places? Is it still true? Is it still true? Yes, sir. No? नहीं मृण्मयी नहीं. 2 1s are 2 3s are 3 1s are, ये तो अभी भी इक्वल है. Yes, sir. So when two ratios are equal, you can do the cross multiplication, but not multiplication. You can do cross interchange. ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस इंटरचेंज. क्रॉस इंटरचेंज मतलब दो रेशियोज के आपस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर लेना. एंड बाय डूइंग दैट योर रेशियो स्टिल रिमेन्स द सेम. ठीक है, ओके, सो दिस इज डन. आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. तो जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने नोट्स बनाने के बाद भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं अलग से एक्शन ले सकता हूँ, लेजिटिमेट. ठीक है, ये चीज़ सारी रिकॉर्ड हो रही है, तुम अपनी बेइज्जती करवा रहे हो. सो अगर तुम अपने दिमाग को साइड में रख के नोट्स लिखोगे तो यही हाल होगा तुम्हारा. अब मैं उनको टारगेट करूंगा जो इतनी नोट्स लेने के बाद आंसर नहीं दे पाते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, सिंपल. मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, बिकॉज यू आर विथ मी टू लर्न. अगर वो चीज़ ही नहीं हो रही है जिसके लिए तुम मेरे साथ हो, ठीक है, इफ यू आर हियर टू लर्न एंड यू आर नॉट लर्निंग, देन यू आर गोइंग टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस. तो अपना दिमाग साइड में रख के होमवर्क मत करो या क्लास में मत बैठो, कोई फायदा नहीं है उसका. ओके, चलो सबने लिख लिया, ये आगे चलते हैं. Sir, यस, so can we do the interchanging both ways? या यू कैन. आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू? Like we interchange BP with AC and AC with BP. So can you also interchange AB with CP and Of course, CP with AB? yes, of course you can. Of course you can. Okay. You can do that, and that is legitimate. No problem with that. ओके, एंगल बाइसेक्टर्स के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ बीपीटी. दिस पार्ट इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी. मोर एप्लीकेशंस ऑफ बीपीटी. द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी इज मिडपॉइंट थ्योरम. You all have studied midpoint theorem in class 9th. A straight line drawn through midpoint of one side of triangle parallel to the other side bisects the third side or bisects the opposite side. याद है कौन से चैप्टर में था ये थ्योरम? 9th में. There was a chapter called quadrilaterals. In the chapter quadrilaterals you had studied this theorem. A straight line drawn through midpoint of one side of triangle. यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC. इस ट्रायंगल में P मिड पॉइंट है AB का. P से एक लाइन ड्रॉ की, P से मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ पैरेलल टू BC. P से मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ पैरेलल टू BC. ठीक है, P मिड पॉइंट है AB का, उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ पैरेलल टू BC. सो ये लाइन AC को, सामने वाली साइड को जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, इट विल इंटरसेक्ट इन सच अ वे that point at which it is intersecting will also be the midpoint of the opposite side. मतलब Q midpoint होगा opposite side का.
So if a line is drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to the other side, then it will bisect the opposite side or the third side. ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली यूजिंग योर बीपीटी. कैसे प्रूव करेंगे? देखो, मुझे एक बात पता है कि मुझे प्रूव करना है ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी. ठीक है, मुझे गिवन क्या दिया है इन्फॉर्मेशन के पी क्यू पैरेलल है बी सी से. जैसे ही पैरेलल लाइंस आ गई और ट्राइंगल आ गया तो मैं बीपीटी अप्लाई कर सकता हूँ. इसका मतलब है आई कैन से दैट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी बाई बीपीटी. अच्छा, ए पी और पी बी तो इक्वल है, तो ए पी अपॉन पी बी 1 हो जाएगा, तो मतलब 1 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा. मतलब ए क्यू और क्यू सी इक्वल हो जाएंगे, मतलब क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का. सो दिस वी हैव प्रूव्ड यूजिंग मिड पॉइंट थियरम. थियरम वही है, मिड पॉइंट थियरम ही है, बट वी हैव प्रूव्ड इट यूजिंग बीपीटी. वी हैव प्रूव्ड मिड पॉइंट थियरम यूजिंग बीपीटी. ठीक है, सो इट्स नॉट अ बिग डील. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज यू माइट गेट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो क्लास 9th में सिखाया था, 10th में क्यों आया इसका क्वेश्चन? बिकॉज ये बीपीटी का एप्लीकेशन है, इसके वजह से 10th में भी मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो इसमें क्या है कि ए डी इज इक्वल टू डी बी, मतलब डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ए ई इज इक्वल टू ई सी, मतलब ई मिड पॉइंट है ए सी का. सो इसका मतलब है कि ए डी अपॉन डी बी कितना हो जाएगा 1, और ए ई अपॉन ई सी कितना हो जाएगा 1, है ना. ए डी और डी बी इक्वल है, दे आर इक्वल, सो ए डी अपॉन डी बी विल बी 1, ए ई अपॉन ई सी विल बी 1. दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये तो कन्वर्स है मिड पॉइंट सॉरी बीपीटी का, कि इफ a straight line dividing two sides of a triangle in equal ratios, then that straight line will be parallel to the third side. Means this implies that DE is parallel to BC by converse of BPT. मतलब मैंने converse of midpoint theorem prove किया using converse of BPT. ये भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है तुम्हारे साथ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग. Why is the same thing coming? ओके, थियरम नंबर 8, और ये है ट्रेपेजियम के बारे में. दिस इज अबाउट ट्रेपेजियम. सो डायगनल्स ऑफ ट्रेपेजियम कट ईच अदर प्रोपोर्शनली. ये जो थियरम है ना, दिस हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस वेज. MCQs में भी इसको पूछ लेते हैं, but because we don't know the applications of BPT, we don't study them properly, then we lose marks over here. So remember, this is a very important property of a quadrilateral called trapezium, but it is introduced to you in this chapter, triangles, with the help of BPT. So BPT हमें ये प्रूव करने के लिए हेल्प करता है कि किसी भी ट्रेपेजियम के डायगनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली कट करते हैं. They cut each other proportionally. Diagonals of trapezium cut each other proportionally. इसका मतलब क्या है? OA upon OC is equal to OB upon OD. The diagonals of trapezium cut each other proportionally. AO upon OC is equal to OB upon OD. ठीक है, ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने O से एक पैरेलल लाइन बनाई, AB से या तो CD से. एक्चुअली AB और CD पैरेलल है, ट्रेपेजियम है ये, तो OE मैंने कंस्ट्रक्ट किया. ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैं OE बनाता हूँ, OE द पैरेलल लाइन becomes part of two triangles. If you can visualize these two triangles, it will be very good. One triangle is CBD. Can you visualize CBD? I am highlighting it. Can you visualize CBD? In triangle CBD or BCD or BDC, whatever you want to call it, in that triangle OE is parallel to DC. तो क्या इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ मेरा BPT? Yes, OB upon OD will be equal to BE upon EC. राइट, BPT अप्लाई कर दिया.
अच्छा, अब दूसरा ट्राइंगल विजुलाइज करो. आई विल हाईलाइट दैट. ए बी सी. कैन यू विजुअलाइज ए बी सी? आई हैव हाईलाइटेड इट विथ रेड. इन ट्राइंगल ए बी सी, उल्टा ट्राइंगल है, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी. So again we can apply BPT, and what we can say that AO upon OC is equal to, sorry, CO upon OA is equal to CE upon EB, right? दोनों जो हमारे स्टेटमेंट है ना, उसमें एक रेशियो कॉमन है, CE upon BE. उसको इक्वेट कर दो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड थिंग. ठीक है, ये कल वीडियो में मैंने तुम्हें बताया. So this is application of your BPT, that the diagonals of trapezium cut each other proportionally. Remember it please. अच्छा, इसका कन्वर्स भी बहुत इजी है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली, मतलब सेम रेशियो में कट कर रहे हैं, तो वो क्वाड्रिलैटरल ट्रेपेजियम ही होगा. That quadrilateral will be trapezium. If the diagonals of a quadrilateral cut each other in the same ratio, the quadrilateral has to be a trapezium. ठीक है? So is anyone experiencing any problem hearing my voice? Is it clear for everybody? प्रियांश, नेटवर्क इश्यू तुम्हारे साइड से. ओके. तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ साथ कन्वर्स ऑफ बीपीटी के साथ हमने ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली कट करते हैं तो वो क्वाड्रिलैटरल ट्रेपेजियम ही होगा. ठीक है, ये और एक थ्योरम था. अच्छा, एक लास्ट थ्योरम है इसमें एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी में. प्रूव दैट in a trapezium, straight line drawn parallel to the parallel sides divides the non-parallel sides proportionally. Superb theorem है. क्या बोला है कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा किसी ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम कैसा होता है देखो, ये तुम्हारा ट्रेपेजियम है. ठीक है, कोई भी ट्रेपेजियम हो सकता है, आइसोसेलेस, नॉर्मल, रेगुलर ट्रेपेजियम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इस ट्रेपेजियम में अगर मैं ऐसे कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ which is parallel to the parallel sides, then suppose इसका नाम है ट्रेपेजियम का ABCD और ये लाइन है PQ. ठीक है, so AP upon PD will be equal to BQ upon QC. Remember it. हमेशा याद रखना कि ये ट्रू ही होगा और इसको प्रूव करना बहुत आसान है. यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कर दो, B to D ज्वाइन करके दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, ABD और CBD. ABD और CBD में BPT अप्लाई करो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक है, ये भी मैंने कल वीडियो में तुम्हें प्रूव करके डिटेल में दिखाया हुआ है. मैं ये सब फिर से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैम. तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें दिखा दूँ. दैट वाज नॉट द लास्ट थियरम. निहारिका, अगेन आई थिंक द इश्यू इज फ्रॉम योर एंड. My voice is clearly audible to all of the students. एक दो बच्चों को इश्यू आ रहा है. ठीक है, चलो लास्ट थ्योरम है इक्वल इंटरसेप्ट्स थ्योरम. ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट्स थ्योरम जो है दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ योर क्लास 9 सिलेबस, बट बहुत सारे स्कूल्स में नहीं सिखाते हैं इसको. ठीक है, बिकॉज इवन 10th में भी नहीं सिखाते हैं. एंड दिस कैन बी ईजिली प्रूव्ड. इसका जो प्रूफ है ये ज़्यादा ईजी है यूजिंग बीपीटी. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से यू कैन प्रूव द इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम वेरी ईजिली. सो व्हाट इज़ एन इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम? जस्ट हियर दिस ओवर हियर. ठीक है, मैं फ्रेश डायग्राम बना रहा हूँ बिकॉज योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. सो सपोज मेरे पास 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइन्स हैं. अभी के लिए 3 बना देता हूँ, L M N. ठीक है, 3 पैरेलल लाइन्स है मेरे पास. और अगर ये 3 पैरेलल लाइन्स को कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल T कट कर रहा है, कौन से पॉइंट्स पे? A पे, B पे और C पे. अगर ये तीनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल A B C पे कट कर रहा है,
and this transversal is making equal intercepts, इसका मतलब है कि AB और BC इक्वल है. then any other transversal will, cutting these three parallel lines, will also make three equal intercepts. मतलब अगर कोई और ट्रांसवर्सल कैसे भी कट कर रहा है, सपोज ये ट्रांसवर्सल है x, ठीक है, और ये कट कर रहा है PQR पॉइंट्स पे ये तीनों लाइन को, तो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाएगा. दैट ऑल्सो विल मेक इट इक्वल इंटरसेप्ट्स. ये है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम. अच्छा, अब ये जो इंटरसेप्ट्स है ना, ये इंटरसेप्ट्स प्रोपोर्शनल भी होंगे. ये जो इंटरसेप्ट्स है इक्वल तो होंगे, ये प्रोपोर्शनल भी होंगे. मतलब AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू PQ अपॉन QR. AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR. ठीक है. जस्ट इमेजिन, एक चेंज करता हूं मैं छोटा इस फिगर में, छोटा सा चेंज है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है. जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग. मैंने वो जो थर्ड पैरेलल लाइन थी ना, उसको थोड़ा पास लेके आया. ठीक है. सो यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है. नाउ यू सी AB इज नॉट इक्वल टू BC. AB is bigger than BC. Even PQ is not equal to QR. But their ratios are equal. मतलब AB upon BC is equal to PQ upon QR. So this can easily be proved by doing one construction like this. P और C को connect करके, if I apply BPT over here in this two triangles ACP and PCR, मैं easily ये प्रूव कर सकता हूँ. सो BPT का लास्ट एप्लीकेशन है ऑन द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ इंटरसेप्ट्स. ठीक है. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस एंड लेट्स सी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पार्ट पे से. तो ये एक्सरसाइज ही है, यही हम लोग ट्राई कर लेते हैं अभी. ठीक है. फर्स्ट डायग्राम हु विल आंसर? लेट मी सी. कनिष्का, can you speak up? I cannot hear you, Kanishka. Please fix your microphone or something. Chinmay? Yes, sir. I can hear you. Chinmay, ABCD एक ट्रेपेजियम है फर्स्ट डायग्राम में. Can you see that? And AB is parallel to CD. You have to find the value of x. Diagonals के segments दिए हुए हैं x के terms में. How will you find x? Which theorem will you use? Just tell me the theorem. The application basically of BPT एक theorem में है. कौन सी theorem use करोगे? Sir, diagonals divided proportionally. Very good. Diagonals of trapezium divide each other proportionally. ठीक से पूरा थ्योरम बोलो. ठीक है. डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली. मतलब AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD. राइट. ओके. ओके. सॉल्व नहीं करना है, उससे पहले मैं किसी और को पूछना चाहूंगा. अंशुल, Yes, sir. सेकेंड वाले में कैसे करेंगे? सेकेंड वाले में x sir, की second वैल्यू. वाले में भी वही कहेंगे. Diagonals of trapezium divides each other proportionally. वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया. AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD. नो बिग डील. और थर्ड वाले में भी वही करेंगे. राइट. ये पहले तीनों क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है. डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली. तुम्हें कौन सा करना है? सिर्फ फर्स्ट वाला करना है. एवरीवन विल डू द फर्स्ट वन, गेट द आंसर एंड टेल मी द आंसर. कम ऑन, स्टार्ट. Okay, so I've got multiple answers of x is equal to 2. There is a minus answer also, negative answer, but that you have to ignore, because if you put the negative value in any of this length of the segments,
then the length segment becomes negative, and length of any segment can never be negative. That's why you will ignore the negative answer. You will go for x is equal to 2. Okay, let's do one more question based on the same part. The fourth question. In the figure, please pay attention. In the figure, P is midpoint of BC and Q is the midpoint of AP. P is midpoint of BC. Let me mark it over here. Q is midpoint of AP. Okay, I will mark it over here. Q is midpoint of AP. If BQ when produced meets AC at R, if BQ when produced meets AC at R, prove that RA is equal to 1 by 3 CA. Prove that RA is equal to 1 by 3 CA. Okay. देखो P मिड है BC का, Q मिड है AC का, दो मिड पॉइंट्स है हमारे पास. Sir will consider two triangles, right? Triangle APS and triangle RBC. And by BPT we can prove. No, that- but how you will apply BPT? Yeah, there. Sir, Oh, we have to do a construction. yes, sir. We have Ah, constructed that PS, PS. right? Yeah, exactly. No, because it doesn't look any parallel or anything to, and they have, what they have asked, prove that RA is 1/3 of AC. RA as 1/3 of AC. Okay, okay, great. Let's write given. Given in triangle ABC, P is midpoint of BC, Q is midpoint of AP. Okay, BQ produced meets AC at R. To prove RA is equal to 1/3 of AC, construction, draw PS parallel to BR, PS parallel to BR, proof. ओके ये पैरेलल है. इन ट्रायंगल APS डिलीवरी कोड आया क्या इसमें अमेज़न में? जस्ट मोमेंट. ओके, इन ट्रायंगल APS ट्रायंगल को देखो. Q is midpoint of AP. Q is midpoint of AP and QR is parallel to PS by construction, है ना, by construction QR is parallel to PS. Therefore R is also a midpoint. R is also a midpoint of AS. That is AR is equal to RS. ये हो गया. इसके बाद इन ट्रायंगल CBR, in triangle CBR, P is midpoint of BC
P is midpoint of BC, PS is parallel to BR, PS is parallel to BR, ये क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन। ये जो है ना स्टेटमेंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP, ये गिवन है, और P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी गिवन है, ठीक है। PS is parallel to BR, PS is parallel to BR, therefore we can say that S is midpoint of CR, S is midpoint of CR। यहाँ तक प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर S CR का मिड पॉइंट है तो वी कैन से दैट RS इज इक्वल टू CR, नो, RS इज इक्वल टू AR। नो, RS is equal to CS, RS is equal to CS, ठीक है। so number 1 and number 2, so from 1 and 2 we can say that AR is equal to RS is equal to CS, or AR plus RS plus CS is equal to AC, therefore AR is equal to 1/3 of AC, AR is equal to 1/3 of AC। Please note it down. Okay, let's move ahead to the next part. This part is finished. I'm not giving any homework from here because we have done mostly similar questions are there. Similarity: two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and if their corresponding sides are proportional. Okay, two triangles are similar if you can see here two similar triangles. They don't have their corresponding, I'm sorry, they don't have same size, they have different sizes, but their shapes are equal because their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Now I believe that you know what is correspondence. A का correspondence D के साथ है, B का correspondence E के साथ है, और C का correspondence F के साथ है। अगर तुम्हें पॉइंट्स का भी करस्पॉन्डेंस, मतलब वर्टाइसेस का भी करस्पॉन्डेंस पता चल गया तो यू कैन easily find the correspondence of sides. A is corresponding with D, B is corresponding with E, and C is corresponding with F, ठीक है। So can anyone tell me side CA will be corresponding to which side? FD, FD, you have to name it properly, क्योंकि C corresponding है F से और A corresponding है D से, so CA is corresponding to FD. Angle BCA will be corresponding to which angle? EFD, angle EFD, right? So you should be easily able to locate the corresponding parts because that will really help you to, you know, solve some questions. Okay, so there are not many similarity criteria, you know, as many as congruency criteria, because congruency we have 5 criteria: SSS, SAS, ASA, और कौन सा था, SAS, ASA, AAS, SSS और RHS, correct. So 5 criteria. Here you just have 3 criteria. 3 main criteria. So SSS, SAS and AA. ओके, यार जो ट्रिपल ए दिया है ना उसका कोई काम नहीं है,
you just use AA similarity. So एक तो है SSS, SAS और AA. दो एंगल इनफ है, दो ट्राइंगल, दो रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स के अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या दो कोई भी एंगल इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ही होते हैं, बिकॉज तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. देर आर ओनली 3 एंगल्स एंड द सम इज 180. ठीक है, सो देर आर ओनली 3 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. नाउ यू कैन प्रूव 2 triangles similar by any of these 3 criteria, and the easiest one is AA. remember, SSS में तो तुम्हें साइड्स के प्रोपोर्शन निकालने पड़ेंगे, SAS में भी, और SAS सबसे टफ है बिकॉज उसमें एंगल बीच में इंक्लूडेड है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ता है. बट AA में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ करस्पॉन्डेंस डिटरमाइन करो और हो गया ट्राइंगल सिमिलर. ठीक है. इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होता है पता है तुम्हें? डू यू नो व्हाट आर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स? Equiangular triangles means the triangles in which the corresponding angles are having same measure. तो हमेशा दो equiangular triangles similar ही होते हैं. If two triangles are equiangular, they will be similar. And if two triangles are equiangular, then the ratio of their corresponding sides will be equal to the ratio of their corresponding medians, corresponding altitudes and corresponding angle bisectors. Do you know the difference between medians, altitudes and angle bisectors? तुम्हें पता है इनके बीच का डिफरेंस क्या है? How many of you do not know angle bisector, altitude, angle bisector, altitude और median के बीच में क्या फ़र्क है? प्लीज़ यहाँ पे देखो, I will explain you. Suppose ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी मैं 3 कॉपी बना देता हूँ, डुप्लीकेट. ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में मैं बनाऊंगा एल्टीट्यूड. आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इज अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स विच इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड. तो यहाँ पे AD क्या है? एल्टीट्यूड. उसके बाद मैं बनाता हूँ मीडियन. मीडियन इज अ साइड विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. सपोज P मिड पॉइंट है BC का, तो AP मीडियन हुआ. और लास्ट में मैं बनाता हूँ एंगल बाइसेक्टर. सपोज ट्राइंगल ABC है, उसमें एंगल A के बाइसेक्टर को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं. सपोज ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है X पे, सो एंगल BAX और एंगल CAX इक्वल. So this is altitude, this is median, and this is angle bisector. एक ट्राइंगल में तीनों अलग अलग लाइंस होती है, altitude, median और angle bisector. They all three are separate, different lines. They are not the same. ठीक है, बट सिर्फ आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड मीडियन भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है. एक एल्टीट्यूड मीडियन भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है. किसमें? आइसोसेलेस और इक्विलैटरल में. और आइसोसेलेस में भी वही एंगल जो दो इक्वल साइड के बीच में कंटेंड है. ठीक है, वहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर निकलेगा वो एल्टीट्यूड भी होगा और मीडियन भी होगा. तो थ्योरम क्या बोलते हैं पता है? कि अगर मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, आई विल शो यू 2 सिमिलर ट्राइंगल्स. आई विल एक्सप्लेन दिस थ्योरम वेरी इजीली टू यू. सपोज ये 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. ठीक है, और इन दोनों का जो एल्टीट्यूड है that is AL and DP. ठीक है, सो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है that is AB अपॉन AC. इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है that is AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF
इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एल्टीट्यूड्स ए एल अपॉन डी पी। ठीक है, अगर एल्टीट्यूड को हटा के मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर या मीडियन ड्रॉ करूँ तो भी ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। मतलब अगर लेट्स से ए एल और डी पी एल्टीट्यूड्स नहीं है बट दे आर मीडियंस, व्हाट आर दे आर मीडियंस, तो भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो से इक्वल होगा। और अगर ये मीडियन को हटा के मैं एंगल बाइसेक्टर को भी डाल देता हूँ देन टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो से इक्वल होगा। और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आई नो दैट यू मे बी सम ऑफ यू आर फीलिंग वेरी बोर्ड, ये क्या है, बहुत पकार है सर। देखो, दिस इज़ योर चैप्टर, इट इज़ नॉट रिटन बाय मी, आई एम नॉट द ऑथर। ठीक है, सो प्लीज़ डू नॉट ब्लेम मी। मेरा काम है तुम्हें ये बताना, ये सारी चीज़ें। और ये सब याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ओनली यू टेक इट एज अ रॉकेट साइंस बिकॉज यू डोंट केयर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यस Sir, in your video you showed that there are angles AB by DE equal to BC by. So can you show the angles that you had written below the? दिस वन। So here yes sir, in one of the proofs of a theorem you wrote that AB by DE is equal to AC by half of AC by half of DF. या हाफ ऑफ बी सी बाय हाफ ऑफ ई एफ। So sir, how can you how is AB is equal to half of BC by half of EF AB by DE? Suppose if I don't know what you are talking about exactly, but that is possible. ये देखो, अगर ए बी बाई डी ई मैं लिखता हूँ और इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ लिखता हूँ, राइट? ठीक है, इतना सही है ना, इतना तो तुम मानते हो। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये रेशियो चेंज हो जाएगा? कैन आई नॉट मल्टीप्लाई बाय हाफ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? यस आई कैन। अभी भी रेशियो सेम रहेगा क्योंकि हाफ तो कभी भी कट हो सकता है या कभी भी मल्टीप्लाई हो सकता है। सो आई कैन डेफिनेटली मल्टीप्लाई द सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द। लेकिन हाफ आपको एलएचएस में भी करना चाहिए ना? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार, क्या बात कर रहे हो? ये रेशियोज है, ये इट इज नॉट रेशियोज है यार। ये डिवीजन में ये दो नंबर, डिवीजन में ये दो नंबर, एलएचएस में नहीं। अच्छा, मैं ये लिखता हूँ, देख, 2/3 इज इक्वल टू लेट्स से 18/27। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ भी 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या ज़रूरत है मुझे इसको टच करने की या इसको चेंज करने की? अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 6/9। क्या ये अभी भी 2/3 से इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स है। ये रेशियोज है ना, इनको डील करने का मेथड नॉर्मल इक्वेशन जैसा नहीं होता है। सो आई कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनीथिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली विच प्रूफ इज दैट, बट या दैट इज पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। एनीवेज, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। बहुत सारा डिस्कशन किया हमने। इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल ए एंड ई are 40 degree and AB is to ED is equal to AC is to EF and angle F is 65, then angle B is how much? ऐसा कोई MCQ आ सकता है। You will can get such kind of MCQ। कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स हैं, इसको सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक को समझो तुम प्लीज़, ठीक है? मैं पहले तुम्हें नॉर्मल मेथड दिखाता हूँ, फिर हम ट्रिक्स की बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हर बार ये ट्रिक काम ना आए। तो नॉर्मल मेथड पहले मैं बता देता हूँ। सो दो ट्राइंगल है ए बी सी,
ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है, आई कैन मेक ऑफ एनी शेप, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे सिर्फ समझना है। अच्छा, ए और ई इक्वल है और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ई लिखता हूँ, यहाँ पे डी लिखता हूँ, यहाँ पे एफ लिखता हूँ। ए और ई दोनों इक्वल है, कितना है दोनों का मेजर 40 डिग्री, ठीक है। और एंगल एफ 65 है, ठीक है। तो एंगल बी कितना होगा ये पूछा है वो लोगों ने, ये 40 है और ये भी 40 है। चलो लेट्स सी, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, ठीक है। अब इससे ये समझ में आता है मुझे कि ए और ई करस्पॉन्डिंग है और बी और डी करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ए बी अपॉन ई डी था और जैसे ही ए सी आया, सी की जगह पे दूसरे ट्राइंगल में आता है एफ, मतलब एफ करस्पॉन्डिंग है सी से। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी एंगल डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी? कोई बता सकता है कितना होगा? टेल मी Equal to angle D. नहीं, एंगल डी कितना मेजर होगा? वेरी गुड, 75 डिग्री, 75 डिग्री। और एंगल डी किससे इक्वल होगा, किससे करस्पॉन्डिंग है? बी से। सो एंगल बी विल ऑल्सो बी 75 डिग्री। So by use of correspondence of similar triangles, we got the correct answer. ठीक है, so D should be the correct option over here. अब इसमें तुम विदाउट ड्राइंग द ट्राइंगल भी कर सकते हो। एक तो A से करस्पॉन्डिंग है E, ये हमें पहले ही समझ गया क्योंकि ये दोनों 40 डिग्री है। दूसरा B से करस्पॉन्डिंग है D और C से करस्पॉन्डिंग है F, ठीक है। B से करस्पॉन्डिंग है D और C से करस्पॉन्डिंग है F, ठीक है। एंगल E 40 डिग्री है और एंगल F 65 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल D निकाल लेंगे, वो कितना आएगा 75। तो ऑटोमेटिकली एंगल B भी कितना हो जाएगा 75। विदाउट ड्रॉ करके भी कर सकते हो, बट ड्रॉ करके करोगे तो तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि तुम करेक्ट हो। सो D इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, tell me na, tell me. F is 65, you can consider C 65. हाँ, you can consider C 65 and then apply angle sum property in ABC. The sum of all angles are 180, we can minus by 180. You are right. You are right. Okay, let's check the answer. The answer is C 65. ऐसा कैसे भाई? गलत आंसर है, अपने को तो डी आ रहा है। सिक्सटी 65 ये कैसे हो सकता है? So answer is wrong. Now, Yeah, our answer is correct. Yes, possible. So I do not agree with this answer. None of us. Okay, next question. In triangle ABC, angle A is 90 degree, AB is 5 centimeter and AC is 12 centimeter. If AD is perpendicular to BC, then AD is how much? इसमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा तुम्हें। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, angle A is 90, this is B, this is C, okay. AB is 5 centimeter, AC is 12 centimeter and AD is perpendicular to BC. Then how much will be AD? so this is why SAS Congruency. yeah. I think AA congruency. Okay, we have to find AD. Can you first tell me AD कौन से triangle में? In which triangle is AD?
AD इज इन विच ट्राइंगल? ABD. ADC या फिर ADB. दो छोटे ट्राइंगल है जिसमें AD है, दो छोटे ट्राइंगल है जिसमें AD है. एक तो ADC है, दूसरा ADB है. ठीक है. अच्छा, व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC and triangle ADC, ACD और ABD, एनी ट्राइंगल, नीचे वाला या ऊपर वाला कोई भी ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है. सो कैन यू प्लीज लिस्ट द पार्ट्स इन दीज टू ट्राइंगल्स? पहला है ABC बड़ा ट्राइंगल और दूसरा ACD है छोटा ट्राइंगल. क्या क्या इक्वल है इनमें? एंगल्स की बात कर रहा हूँ, साइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एंगल्स की बात कर रहा हूँ. ABC and BNC are ओके. Angle is common. एंगल ए कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों छोटे ट्राइंगल में एंगल ए डिवाइड हो रहा है. सो एंगल ए इज नॉट कॉमन. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ADC, बोथ 90 डिग्री. डू यू एग्री? दोनों में एंगल 90 डिग्री वाला एक एंगल है, ये वाला एंगल. दिस इज द 90 डिग्री वाला एंगल इन ट्राइंगल ADC and this is the 90 degree वाला एंगल in the bigger triangle ABC. अच्छा, दूसरा एंगल C is equal to एंगल ACD, कॉमन. ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल्स है, मतलब ये वाला एंगल. ये दोनों ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में भी एंगल C है, छोटे ट्राइंगल में भी एंगल C है. दोनों ट्राइंगल में एंगल C है. ठीक है. ओके. अब देखो, नाउ करस्पॉन्डेंस की बात आती है. ठीक है. सो अगर मैं लिखता हूं ट्राइंगल ABC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, बताओ, ट्राइंगल ABC में जो एंगल A है उसके करस्पॉन्डिंग में छोटे ट्राइंगल में कौन सा एंगल है? D, क्योंकि एंगल D 90 डिग्री है. अच्छा, बड़े ट्राइंगल में जो एंगल B है उससे करस्पॉन्डिंग छोटे ट्राइंगल में कौन सा एंगल है? छोड़ो, B को छोड़ दो, B को छोड़ दो. बड़े ट्राइंगल में जो C है, छोटे ट्राइंगल में उससे करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? C. ठीक है. अब ये ट्राइंगल ACD है जिसमें D भी आ गया, C भी आ गया. कौन सा लेटर बचा है? कौन सा लेटर बचा है? तो A मिडल में आ जाएगा. तो A मिडल में आ जाएगा. सो क्या हो गया? मैंने करस्पॉन्डेंस यहीं पे निकाल दिया. अगर तुम्हें करस्पॉन्डेंस, मृण्मयी, Yes, sir. whom are you talking to? Sir, my father was asking for tea. That's why. Mrinmay, please pay attention. This is correspondence. Then you will tell me that this is a doubt. Please pay attention, Mrinmay. Okay, now see this. ये अगर तुम्हें उसको और एक तरीके से करना है, there is one more way. You can take this angle as x, this as 90 minus x. Okay, this angle as x, क्योंकि ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 है तो ये x हो जाएगा. अगर ये x है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स. ऐसे करके तुम ले सकते हो एंड देन यू कैन फॉर्म द करस्पॉन्डेंस. ठीक है. सो आई आस्क्ड यू द करस्पॉन्डेंस विद दिस एंगल. दिस एंगल इज B. ये बड़े ट्राइंगल में जो एंगल B है उससे करस्पॉन्डिंग छोटे ट्राइंगल ADC में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, दैट इज DAC. मतलब मैंने इसलिए यहाँ पे A लिखा है. ठीक है. सो बाय AA सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब बहुत ईजी है, जस्ट राइट द रेशियो. ठीक है. सो रेशियो कंसर्निंग AB एंड AC. सो AB अपॉन DA is equal to AC upon DC. AB upon DA is equal to AC upon DC. Now, do we know what is DC? DC पता है क्या अपने को? Do we know what is DC? नहीं. अगर DC नहीं पता है तो then how you will do it? There is one more ratio which you can write. AB upon DA is equal to AC upon DC is equal to BC upon AC.
मोदी जी कहाँ से आ गए? अच्छा ठीक है, अभी ठीक है. हाँ, so these are the only sides we know. Do you know what do we write over here? इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, किसी को पता है? Pythagoras. नहीं, CPST. CPST, corresponding parts of similar triangles. Corresponding sides of similar triangles are proportional. Corresponding parts of similar triangles are proportional. CPST. ठीक है? Now see this. We are in a trouble. There is no trouble. We can solve this. Can anyone tell me how much is BC? हमें AB और AC पता है. Yes, it is 13 सेंटीमीटर. It is 13 सेंटीमीटर. ठीक है. सो अगर ये जो BD है ना, BD, ये BD को अगर मैं Y ले लेता हूँ, तो DC विल बी 13 माइनस Y. 13 माइनस Y. नाउ लेट मी पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस रेशियो. AB कितना है? 5 अपॉन AD कितना है? AD नहीं पता है हमको. ठीक है. इज इक्वल टू AC कितना है? 12. DC कितना है? 13 माइनस Y इज इक्वल टू BC कितना है? BC है 13 और AC कितना है? 12. सो तुम क्या करोगे सबसे पहले पता है? ये वाला रेशियो सॉल्व करोगे. सो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 13 ब्रैकेट 13 माइनस Y. So 144 is equal to 169 minus 13y. So 13y is equal to 169 minus 144. So 13y is equal to 25, right? And y is equal to 25 by 13. Okay, y की value आ गई 25 by 13. Is it correct, guys? AC upon DC is equal to BC अपॉन AC. BC है तुम्हारा 13 और AC है तुम्हारा 12. ओके, Y की वैल्यू, सॉरी. Sir, is it necessary to take all the all the three? Yeah, because two things are missing ना, तो we have to take all the three ratios. ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है जिसमें Why to find y when we can take 5 by 80 equal to 13 by 12? You are right, yeah. Why to find that? We can just equate these two. You are right. क्या पहले से ही मेरे को confusion था. 5 times 12 upon 13 is equal to AD. 60 by 13 को पॉइंट में निकालो. पॉइंट में है क्या तुम्हारे ऑप्शंस? 60 by 13 है आंसर. Yes, there is 60 by 13. Option number D. So why did I do that? I didn't even realize कि मेरे को फर्स्ट और थर्ड रेशियो है मेरे पास. Why did I take Y and all? There was no need, absolutely no need. ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. So simply I would have taken AB by AD is equal to BC by AC. तो मेरा आंसर 60 by 13 आ जाता. Yeah, but this can actually take up a lot of time of yours. अगर तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाता है, it can take up a lot of time. अगर तुम्हें similarity, Sir, yes, sir, how did we get BCS 13? BCS 13 by Pythagoras theorem. This is 90 degree, na? I'm sorry. Okay, sir. But that was not required actually. That was my mistake. Was that required? Yeah, that was required because we had BC. We did not require that y and 13 minus y. बाकी सब कुछ ज़रूरत था. Okay, next question. If triangle ABC is similar to triangle DEF, angle A is 47, angle E is 83, then angle C will be how much? देखो, ये इससे समझ में आता है ट्राइंगल के नाम से that angle A is equal to angle D
angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F, right? So A is 47, so D also will be 47. E is 83, so B will also be 83, right? We know two angles of a triangle. We can find the third angle. How much will it be? Tell me. Very easy. 50. Option A. Option A, 50. Okay, many people are saying that. Correct. So just by angle sum property you can find it. So correspondence यहाँ पे काम आ रहा है तुम्हें. You are actually using the correspondence. Okay, next question. Two poles of height 13 meter and 7 meter. Excuse me, sir. Yes. Sir, I got disconnected. Did we solve the last question? Yeah. Sir, I got disconnected. Just 1 second, sir. I'll just try. I will send you this PDF. We have very less time. We are already crossing 4 o'clock. Do you have any other lecture right now, English or anything? Nothing, right? Okay. Then we can do it. Let's do this last question. Two poles of height 13 meter and 7 meter respectively. I'm not sure whether this is from the same part or Pythagoras theorem. Okay. This is from Pythagoras theorem. 13 meter and 7 meter. Yes. So my video would be off for a minute or so. Okay, no problem. Distance between their tops. No, this is from Pythagoras theorem. I'm not doing right now. Yeah, let's do this one. QA is perpendicular to AB. This is 90. PB is perpendicular to AB. This is also 90. You have to find AQ. AQ is this. Very easy. Now, first of all, these two triangles are similar triangles. By which theorem are they similar? Can anyone tell me? Yes, by AA similarity they are similar, because angle A is equal to angle B and angle O is equal to angle O. So triangle AOQ will be similar to triangle BOP. Okay, so we can say that AO by BO by AA. Okay, AO by BO is equal to हमें क्या पूछा है? AQ पूछा है ना? AQ by PB. AQ by PB. So AO is 10, BO is 6, AQ we don't know, and PB is 9. So 10 into 9 by 6 is equal to AQ. 2 3s are 2 5s are 3 3s are. So AQ is equal to 15 centimeter. 15 units. 15 units is the correct answer over here. ठीक है, so ये सारे similarity based questions है. We are going to do more such questions. Not only MCQs, we are going to solve normal questions also. But there are many MCQs I have put just for practice. आगे हमें और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने मिलेंगे. So many MCQs I have put. Yeah. ठीक है. So similarity is yet not over. Okay. Similarity अभी next class में चलेगा. This Sunday I might take an extra class for trigonometry. So trigonometry का भी मैंने first video दिया है, उससे notes लेके ready रखना. Only then you will be able to attend Sunday's lecture. We can finish first part of trigonometry this Sunday, and then again next week we can continue with triangles, similarity of triangles. Let us take little more time on this. Let us be little bit more satisfied with different kind of questions. Let us not hurry. There is no need to hurry.
ठीक है, through this chapter because this is tricky. Okay guys, see you later, bye.